मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर अपन आज किसके ऊपर डिस्कस करेंगे? टुडेज लेक्चर ऑन फोर्थ स्टेप प्रोसेसिंग। टुडेज मतलब क्या है? चौथी जो स्टेप थी हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, ग्रोसिंग, यानी किसी चीज को नंगी आंखों से देखना, तो उसको ऊपर डिस्कस करेंगे कि उसको अपन देखेंगे कि क्या है टिश्यू के अंदर, कौन से पार्ट में लीजन है, कौन सी चीजें हैं, क्या कुछ है, और लीजन को अपन क्या है उसके अंदर रफ कट लगा के उसको बाहर निकालेंगे और उसकी ब्लॉक मेकिंग करेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार क्या है पीछे का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं। तो पीछे का लेक्चर आपका किसके ऊपर था? एंड पॉइंट्स ऑफ डीकैल्सिफिकेशन पे, यानी डीकैल्सिफिकेशन के अंतिम चरण के ऊपर कि अपन एस्टिमेट कैसे करेंगे कि डीकैल्सिफिकेशन क्या है, कंप्लीट हो गया है टिश्यू का, वो एक बार क्या है रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछले लेक्चर में क्या देखा था? एंड पॉइंट्स ऑफ डीकैल्सिफिकेशन, यानी डीकैल्सिफिकेशन पूरा होने के बाद अपन एस्टिमेट कैसे करेंगे उसको कि कंप्लीट हो चुका है। तो एंड पॉइंट्स में पहला पॉइंट किसके ऊपर था? एक्सरे मेथड के ऊपर, कि अपन क्या है टिश्यू का बार बार एक्सरे एक्सपोज करके क्या है उसको देखेंगे कि उसका डीकैल्सिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका। तो एक्सरे ऑफ द एक्सरे मेथड में देखिए, एक्सरे ऑफ द डीकैल्सिफाइड टिश्यू मे बी टेकन एट रेगुलर इंटरवल, यानी क्या है जिस टिश्यू का अपन डीकैल्सिफिकेशन कर रहे हैं उसका क्या है रेगुलर इंटरवल के अंदर अपन क्या लेंगे? एक्सरे लेंगे। जैसे 2 घंटे के अंदर क्या है डीकैल्सिफाइड फ्लूइड में रखा, 2 घंटे बाद टिश्यू का एक्सरे एक्सपोज कर लिया और उसके अंदर देखा कि जो कैल्शियम आयंस दिखाई दे रहे हैं नहीं, या फिर बोन दिखाई दे रही है नहीं, और अगर दिखाई दे रही है तो क्या उसको वापस डीकैल्सिफाइड फ्लूइड में डाल दिया। नेक्स्ट क्या है? when the tissue do not visible in the X-ray, it mean decalcification is complete। और अगर क्या है टिश्यू क्या है कि एक्सरे के अंदर विजिबल नहीं है, आपको पता है एक्सरे के अंदर ओनली बोन्स दिखाई देती हैं, मसल्स दिखाई नहीं देती। तो टिश्यू के अंदर क्या है टिश्यू विजिबल नहीं है, यानी बोन्स नहीं है उसके अंदर, तो मतलब क्या है टिश्यू का डीकैल्सिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट, बट दीज एक्सरे मेथड नॉट पॉसिबल विद फिक्सेटिव लाइक मर्क्यूरी क्लोराइड which are themselves radioactive, यानी ये जो एक्सरे मेथड है एंड पॉइंट्स ऑफ डीकैल्सिफिकेशन का, वो क्या है फिक्सेटिव कंटेंट जैसे मर्क्यूरी क्लोराइड है उनके साथ क्या है पॉसिबल नहीं है, उनके साथ अपन काम में नहीं ले सकते, क्योंकि क्या होगा कि वो खुद क्या है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और अपन उन पे रेडिएशन डालेंगे तो क्या होगा, क्या है रेडिएशन क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी। नेक्स्ट, दिस मेथड हार्मफुल फॉर टिश्यू स्ट्रक्चर, और बार बार अपन क्या है टिश्यू का एक्सरे एक्सपोज करेंगे तो उसकी स्ट्रक्चर क्या है डैमेज हो जाएगी, इसलिए क्या है ये टिश्यू के लिए भी हार्मफुल है। नेक्स्ट क्या है? केमिकल मेथड, जो सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्टली क्या है सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। तो इसमें देखिए, बाय एडिंग अमोनियम ऑक्सोलेट टू द सॉल्यूशन बिफोर चेंजिंग, यानी क्या है अपन टिश्यू को दूसरे सॉल्यूशन में या दूसरे डीकैल्सिफाइड सॉल्यूशन में चेंज करने से पहले उसके अंदर क्या मिक्स करेंगे? अमोनियम ऑक्सोलेट मिक्स करेंगे। डिटरमाइन द कंप्लीट ऑफ डीकैल्सिफिकेशन, डिटरमाइन का मतलब होता है किसी चीज का पता लगाना, यानी उसका डीकैल्सिफिकेशन क्या है पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका या नहीं हो चुका, उस चीज का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट, इफ कैल्शियम ऑक्सोलेट इज फॉर्म इन द सॉल्यूशन दैट मींस डीकैल्सिफिकेशन इज नॉट कंप्लीट, और अगर आपने जैसे अमोनियम ऑक्सोलेट डाला उस डीकैल्सिफाइड सॉल्यूशन में जिसमें टिश्यू था, उसके अंदर कैल्शियम ऑक्सोलेट क्या है फॉर्म हो गया यानी बन गया, तो सॉल्यूशन का क्या है डीकैल्सिफिकेशन, यानी टिश्यू का क्या है डीकैल्सिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ। नेक्स्ट, इफ कैल्शियम ऑक्सोलेट इज नॉट फॉर्म इन डीकैल्सिफाइड सॉल्यूशन, और अगर क्या है कि उस सॉल्यूशन के अंदर डीकैल्सिफाइड सॉल्यूशन में कैल्शियम ऑक्सोलेट नॉट फॉर्म यानी नहीं बना, तो दैट मींस डीकैल्सिफिकेशन इज कंप्लीट, यानी डीकैल्सिफिकेशन का प्रोसीजर क्या है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्या है? तीसरा मेथड, मैनुअल मेथड, यानी किसी चीज को टच करके या फिर उसको क्या है देख के अपन क्या है एस्टिमेट करेंगे। मैनुअल का मतलब होता है टचिंग या फील मतलब। तो इसमें देखिए, वी कैन मैनुअल मेथड में अपन कैसे एस्टिमेट करेंगे
कैसे पता लगाएंगे? वी कैन एस्टिमेट द एंड पॉइंट ऑफ डीकैल्सिफिकेशन, यानी अपन क्या है उसका एस्टिमेशन करेंगे डीकैल्सिफिकेशन के एंड पॉइंट का, किसके द्वारा? बाय मैनुअल टच, यानी टिश्यू को सीधे ही अपन टच करके देखेंगे, टच द टिश्यू, और सॉफ्टनिंग, और उसकी सॉफ्टनिंग देखेंगे, यानी सॉफ्ट है या नहीं है, उसको दबा के देखेंगे टिश्यू को। और बाय इंजेक्टिंग द नीडल, और टिश्यू के अंदर क्या है अपन नीडल भी इंजेक्ट करवा सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। और स्कैल्पल ब्लेड इन द टिश्यू, और स्कैल्पल ब्लेड से टिश्यू के अंदर क्या है कट लगा के भी अपन देख सकते हैं कि उसकी क्या है डीकैल्सिफिकेशन क्या है कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट, बट दिस इज वेरी क्रूड मेथड, इट कैन डैमेज द टिश्यू स्ट्रक्चर। अगर अपन ये क्या है जो मैनुअल मेथड है वो बहुत ही क्या है क्रूड मेथड है, यानी रफ मेथड है, जो क्या है टिश्यू के शेप एंड स्ट्रक्चर को डैमेज कर देगा, क्योंकि अपन क्या है उसको टच करेंगे या दबाएंगे तो भी उसके स्ट्रक्चर पे इफेक्ट करेगा, या फिर उसके अंदर नीडल इंजेक्ट करेंगे तो भी क्या होगा उसकी स्ट्रक्चर डैमेज होगी, या फिर स्कैल्पल ब्लेड से कट लगाएंगे तो भी उसकी मॉर्फोलॉजी क्या होगी डैमेज होगी। नेक्स्ट, मोस्टली केमिकल मेथड यूज फॉर एस्टिमेट द एंड पॉइंट ऑफ डीकैल्सिफिकेशन, और जो अपन केमिकल मेथड काम में लेते हैं उसको क्या है अपन उसको एस्टिमेट कर सकते हैं किसके द्वारा? कि डीकैल्सिफिकेशन के एंड पॉइंट्स को एस्टिमेट कर सकते हैं किसके द्वारा? केमिकल मेथड के द्वारा। और मोस्टली सबसे ज्यादा क्या है डीकैल्सिफिकेशन के एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए केमिकल मेथड ही काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है फैक्टर दैट अफेक्टिंग डीकैल्सिफिकेशन, यानी ऐसे फैक्टर्स क्या है जो डीकैल्सिफिकेशन के ऊपर इफेक्ट डालेंगे या प्रभाव डालेंगे। तो सबसे पहले देखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट, यानी रिएजेंट की सांद्रता। आपने सुना होगा कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी अतिप्रासरी या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अलप्रासरी। तो इसमें देखिए हायर द कंसंट्रेशन रिएजेंट कैन बी डू फास्टर डीकैल्सिफिकेशन, यानी अगर डीकैल्सिफाई रिएजेंट की कंसंट्रेशन क्या है हाई है तो वो डीकैल्सिफिकेशन क्या है जल्दी करेगा, उसके प्रोसीजर को बढ़ा देगा, यानी कम टाइम में डीकैल्सिफिकेशन को कर देगा। नेक्स्ट, लोअर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट कैन बी डू स्लो डीकैल्सिफिकेशन प्रोसीजर, और अगर क्या है कि डीकैल्सिफिकेशन जो फ्लूइड है उसकी कंसंट्रेशन सांद्रता क्या है कम है इसके कंपैरिजन में टिश्यू के सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, तो क्या है डीकैल्सिफिकेशन के प्रोसीजर का टाइम क्या है ज्यादा हो जाएगा, यानी डीकैल्सिफिकेशन प्रोसीजर क्या हो जाएगा स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट, एज ऑफ डीकैल्सिफिकेशन, यानी जो रिएजेंट अपन डीकैल्सिफिकेशन के अंदर काम में लेंगे उसकी एज कितनी है, यानी वो ज्यादा पुराना है या नया है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले देखिए एज ऑफ डीकैल्सिफिकेशन में फ्रेशली प्रिपेयर रिएजेंट कैन डू फास्टर डीकैल्सिफिकेशन प्रोसीजर, यानी फ्रेशली यानी अभी आपने क्या है डीकैल्सिफाई फ्लूइड अगर तैयार किया है तो वो क्या होगा कि डीकैल्सिफिकेशन प्रोसीजर को फास्ट कर देगा, यानी डीकैल्सिफिकेशन कम समय के अंदर डीकैल्सिफिकेशन का प्रोसीजर पूरा होगा। नेक्स्ट, ओल्डर रिएजेंट कैन स्लो डीकैल्सिफिकेशन प्रोसीजर, और पुराना अगर रिएजेंट अपन डीकैल्सिफिकेशन के अंदर काम में ले रहे हैं तो वो क्या है डीकैल्सिफिकेशन को स्लो कर देगा, यानी उसके प्रोसीजर को धीरे कर देगा, डीकैल्सिफिकेशन धीरे धीरे होगा तो टाइम क्या है इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, और कौन सी चीजें इफेक्ट डालती हैं डीकैल्सिफिकेशन पे? तो टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज इन लिमिट रेंज डीकैल्सिफिकेशन इंक्रीज, यानी क्या है अगर टेम्परेचर क्या है अपन एक लिमिट के अंदर क्या इंक्रीज करते हैं डीकैल्सिफिकेशन फ्लूइड का या डीकैल्सिफिकेशन रिएजेंट का, तो क्या है जो डीकैल्सिफिकेशन प्रोसीजर है यानी उसका टाइम क्या है इंक्रीज हो जाएगा, डीकैल्सिफिकेशन फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बट इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज इन वेरी हाई रेंज इट कैन कॉज टिश्यू बर्निंग, और आपने क्या है टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया किसका डीकैल्सिफाई फ्लूइड का, तो क्या हो जाएगा कि टिश्यू क्या है बर्निंग हो जाएगी, यानी टिश्यू जल जाएगा डीकैल्सिफिकेशन फ्लूइड के अंदर। नेक्स्ट है एजिटेशन, यानी उसको मिक्स करने की जो प्रोसीजर है वो भी क्या है इफेक्ट डालती है इसके ऊपर। स्लो एजिटेशन, यानी अपन क्या है धीरे धीरे मिक्स करेंगे डीकैल्सिफाई फ्लूइड को तो क्या है उसका फास्ट डीकैल्सिफिकेशन, यानी धीरे धीरे मिक्स करेंगे तो क्या है डीकैल्सिफिकेशन फास्ट होगा, यानी उसकी रेंज बढ़ जाएगी। और नेक्स्ट, एंड फास्ट एजिटेशन डिक्रीज द रेट ऑफ डीकैल्सिफिकेशन, और अपन क्या है कि एजिटेशन जो है उसको मिक्स करने की जो पावर है उसको बढ़ा देंगे, यानी जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे
तो जो डीकैल्सिफिकेशन की रेट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। डीकैल्सिफिकेशन प्रोसीजर क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, यानी धीरे धीरे होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, कंक्लूजन। अपन क्या है, एक नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर अपन डीकैल्सिफिकेशन को समझने पाए तो क्या है, तो डीकैल्सिफिकेशन इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस बट टू बी सक्सेसफुल रिक्वायर्ड। यानी डीकैल्सिफिकेशन क्या है, एक सीधा सा प्रोसीजर है, लेकिन क्या है, इसको ध्यानपूर्वक करने की जरूरत है। नेक्स्ट, ए केयरफुली प्राइमरी असेसमेंट ऑफ द स्पेसिमेन। यानी सबसे पहले क्या है कि प्राइमरली मतलब क्या है, सबसे पहले उसकी असेसमेंट करेंगे कि टिश्यू कैसा है, अच्छा है, और जो सैंपल लिया गया है उसका वो अच्छे तरीके से लिया गया है, और अपन देखेंगे कि उस टिश्यू के अंदर कैल्शियम क्या है, प्रेजेंट है या नहीं। अगर नहीं है तो डीकैल्सिफिकेशन नहीं करेंगे। अगर उसमें कैल्शियम क्या है, प्रेजेंट है, तभी क्या करेंगे, डीकैल्सिफिकेशन करेंगे। फिर थ्रो फिक्सेशन, यानी अच्छे से फिक्स करेंगे उसका। प्रिपरेशन ऑफ स्लाइस ऑफ रिस्पॉन्सिबल थिकनेस फॉर द फिक्सेशन एंड प्रोसेसिंग। और उसकी जो स्लाइस प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से करेंगे, यानी टिश्यू पीस को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। किस चीज के लिए, उसकी थिकनेस देखेंगे कि कौन सी चीजों के लिए, फिक्सेशन के लिए और डीकैल्सिफिकेशन प्रोसेसिंग के लिए। नेक्स्ट, द चॉइस ऑफ ए सुटेबल डीकैल्सिफाई विद एडिक्वेट वॉल्यूम चेंज रेगुलरली। यानी क्या है कि डीकैल्सिफाइंग फ्लूइड जो अपन काम में लेंगे उसको टिश्यू के नेचर के हिसाब से काम में लेंगे। यानी बोवाइंस फ्लूइड के, अगर फिक्सेशन फ्लूइड बोवाइंस फ्लूइड है, जिंकस फ्लूइड उसी के हिसाब से। और डीकैल्सिफाइंग फ्लूइड के अंदर अपन ने पढ़ा था नाइट्रिक एसिड भी काम में ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी काम में ले सकते हैं, पेरिनस फ्लूइड भी काम में ले सकते हैं, या फिर वीक के अंदर देखें तो EDTA को काम में ले सकते हैं, या फिर क्या है, एसिटिक एसिड को काम में ले सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग क्या है, उसकी कंडीशन के अंदर क्या है, सुटेबल क्या है, अपन डीकैल्सिफाई फ्लूइड काम में लेंगे टिश्यू के नेचर के अकॉर्डिंग। और उसको क्या है, रेगुलरली यानी रेगुलर इंटरवल के अंदर, जैसे 1 से 2 घंटे के बाद या फिर 2 से 4 घंटे के बाद उसको चेंज करेंगे। नेक्स्ट, ए केयरफुल डिटर्मिनेशन ऑफ द एंड पॉइंट। और अपने को क्या है, एंड पॉइंट उसकी अच्छे तरीके से डिटेक्ट करना है टिश्यू का। अगर क्या है उसमें कैल्शियम क्या है प्रेजेंट रह गए तो उसकी क्या है, अच्छे तरीके से टिश्यू प्रोसेसिंग नहीं होगी और ना ही माइक्रोटोमी होगी। तो वो क्या है, अगर माइक्रोटोमी नहीं होगी तो माइक्रोटोम नाइफ को क्या है वो डैमेज कर देगा। इसीलिए क्या है, केयरफुली डिटर्मिनेट करेंगे क्या, एंड पॉइंट। नेक्स्ट, थ्रू प्रोसेसिंग यूजिंग ए सुटेबल शेड्यूल। और पूरी डीकैल्सिफिकेशन प्रोसेसिंग में अपन क्या है, एक अच्छे शेड्यूल को काम में लेंगे, यानी अपना टाइम टेबल क्या है अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, कितनी देर में उसको डीकैल्सिफाइंग करना है, कब उसके एंड पॉइंट डिटेक्ट करने हैं, सारी चीजों को ध्यान पूर्वक रखेंगे। नेक्स्ट आज का लेक्चर किसके ऊपर है, ग्रोथिंग के ऊपर है, जो नेक्स्ट स्टेप है किसका, हिस्टोपैथोलॉजी का। तो अभी तक आपने क्या है कि स्टेप पढ़े थे किसके, सबसे पहले रिसेप्शन ऑफ स्पेसिमेन, फिर फिक्सेशन, फिर डीकैल्सिफिकेशन, और नेक्स्ट स्टेप क्या है, ग्रोथिंग। तो ग्रोथिंग के अंदर देखिए अपन क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कि ग्रोथिंग है क्या। द एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू बाय नेक्ड आई, यानी क्या है कि अपन क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू बाय नेक्ड आई एंड सिलेक्शन ऑफ टिश्यू पीस फॉर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड ग्रोथिंग। यानी क्या है कि सबसे पहले टिश्यू की एग्जामिनेशन करेंगे नेक्ड आई से, एंड फिर क्या है उसको सिलेक्शन ऑफ टिश्यू पीस फॉर प्रोसेसिंग, और फिर क्या है उसको टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए सिलेक्ट करेंगे किस पार्ट में लीजन है, उसी को क्या बोलते हैं, ग्रोथिंग। ग्रोथिंग का मतलब होता है, सीधा अगर डायरेक्ट लैंग्वेज में देखें तो क्या है, बिना कोई चीज आंखों के ऊपर लगाए, लेंस या फिर अदर कोई कंटेंट, सीधा क्या है नंगी आंखों से टिश्यू को देखना, वो क्या होता है, ग्रोथिंग। तो ग्रोथिंग देखिए, एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू बाय नेक्ड आई एंड सिलेक्शन ऑफ टिश्यू पीस फॉर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड ग्रोथिंग। यानी क्या है कि अपन क्या है, टिश्यू पीस को अच्छे तरीके से देखेंगे, सबसे पहले तो नेक्ड आई से, फिर देखेंगे कौन से पार्ट में लीजन है, और फिर उसके अंदर कट लगाएंगे, टिश्यू पीस तैयार करेंगे उसका, किस चीज के लिए, टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए। और इसी पूरे प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, ग्रोथिंग। नेक्स्ट है, स्पेसिमेन शुड बी हैंडल विद ग्लव्स। और इस टाइम पे क्या है, अपन स्पेसिमेन को
ग्लव्स के साथ हैंडल्स करेंगे। नेक्स्ट, बिफोर क्रॉसिंग ऑफ ईच स्पेसिमेन इंस्ट्रूमेंट शुड बी थ्रोली वॉश्ड विद वार्म और हॉट वाटर। और ग्रोसिंग करने से पहले क्या है, स्पेसिमेन को अपन क्या है अच्छे तरीके से वॉश करेंगे, ठीक है। और क्या है, इंस्ट्रूमेंट जो अपन काम में लेंगे ग्रोसिंग के अंदर, उनको क्या है वार्म वाटर या हॉट वाटर के अंदर अपन वॉश करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या है, अगर अपन ग्रोसिंग के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं उनको बार बार रीयूज करना पड़ता है, इसलिए क्या है उनको स्टरलाइज करने के लिए हॉट वाटर के अंदर काम में लेंगे, उनको वॉश करेंगे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट, ग्रोसिंग क्या है, तो देखिए ग्रोसिंग ऑफ स्पेसिमेन इज इंपॉर्टेंट स्टेज इन सर्जिकल पैथोलॉजी। यानी ग्रोसिंग क्या है, एक सर्जिकल पैथोलॉजी के अंदर एक इंपॉर्टेंट स्टेज है। इट इन्वॉल्व्स, यानी इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, एक्यूरेट नेक्ड आई डिस्ट्रक्शन या डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटैक्ट स्पेसिमेन। यानी नेक्ड आई से एक टिश्यू स्पेसिमेन का अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन। फिर क्या है, करेक्ट मेथड ऑफ सेक्शनिंग, और उसके अच्छे तरीके से सेक्शनिंग करनी, यानी उसके अच्छे तरीके से टिश्यू पीस काटने की, जिस पार्ट में लीजन हो वही पार्ट अपने को अलग करना है टिश्यू से। नेक्स्ट, ग्रोसिंग एग्जामिनेशन ऑफ कट सरफेस और ग्रोथ एग्जामिनेशन ऑफ कट सरफेस, तो कटिंग सरफेस की फिर ग्रोसिंग करना, यानी इसको देखना। सेक्शन ऑफ प्रॉपर टिश्यू ब्लॉक फॉर माइक्रोस्कोपी, और क्या अच्छे तरीके से सेक्शन के ब्लॉक तैयार करना, किस चीज के लिए, माइक्रोस्कोपी के लिए। इंस्ट्रक्शन फॉर एम्बेडिंग एंड ब्लॉक मेकिंग, और क्या अच्छे तरीके से उस टिश्यू की ब्लॉक मेकिंग और एम्बेडिंग करना। ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, ग्रोसिंग के ऊपर डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट, हिस्टोपैथोलॉजी स्पेसिमेन आर ए विटल इन ए पेशेंट केयर, यानी हिस्टोपैथोलॉजी का जो स्पेसिमेन है वो क्या है, इंपॉर्टेंट रोल करता है या फिर पेशेंट केयर में इंपॉर्टेंट या मुख्य भूमिका निभाता है। दे नॉट ओनली एस्टैब्लिश टिश्यू डायग्नोसिस but are crucial in clinical management and provide prognostics data. They not only establish tissue diagnosis, यानी ओनली क्या है, हिस्टोपैथोलॉजी की लैब में अपन क्या है कि टिश्यू की डायग्नोसिस ही नहीं करते, उसके अलावा क्या है कि हिस्टोपैथोलॉजी का मैनेजमेंट और नई नई चीजों की खोज भी करते हैं। नेक्स्ट है इक्विपमेंट यूजिंग ग्रोसिंग, यानी ग्रोसिंग के अंदर अपन कौन से इक्विपमेंट काम में लेंगे। तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या है, प्लाई बोर्ड। तो प्लाई बोर्ड को इसलिए लेंगे कि वो एक फ्लैट सरफेस है जिसपे टिश्यू को ऊपर अपन रख सकते हैं, यानी सीधी समतल सरफेस है जिसके ऊपर टिश्यू को रख सकते हैं। नेक्स्ट है वेट या ड्राई कॉटन, तो टिश्यू को साफ करने के लिए। ड्रेन नाइफ, उसके अंदर कट लगाने के लिए टिश्यू के अंदर। सीजर, टिश्यू के अंदर कट लगाने के लिए। फोर्क या टिश्यू पीस को पकड़ने के लिए। नीडल, यानी अलग करने के लिए उसको। एयर ब्रश, उसको पकड़ने के लिए। स्केल, यानी क्या है, रफ मार्किंग करने के लिए टिश्यू ब्लॉक के ऊपर। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट्स का डायग्राम है जिसके अंदर दिखाए गए हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट अपन काम में लेते हैं। तो हैंड ग्लव्स है, स्केल है, फोर्सेप है, ब्लेड है, और क्या है, कटिंग बोर्ड है यानी प्लाई बोर्ड है। और साइड में क्या दिखाए गए हैं, बीच में ब्लॉक दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है प्रोसीजर, यानी क्या है कि ग्रोसिंग का प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से अपन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हैंडल द टिश्यू सैंपल आफ्टर वॉशिंग, यानी टिश्यू सैंपल को कब अपन हैंडल करेंगे, कब काम में लेंगे, यानी डीगैल्सिफाइंग फ्लूइड को, और क्या है कि और फिक्सेटिव फ्लूइड को अच्छे तरीके से वॉश करके उसको हैंडल करेंगे। नेक्स्ट, एवरी ट्रेस ऑफ फिक्सेटिव एंड डीगैल्सिफाइड फ्लूइड मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर ग्रोसिंग, और प्रत्येक जो क्या है फ्लूइड का, जो फिक्सेटिव का, इसका डीगैल्सिफाई का या फिर फिक्सेटिव का कोई भी ट्रेस यानी कोई भी कण उसके ऊपर नहीं रहना चाहिए टिश्यू के ऊपर, उनको अच्छे तरीके से रिमूव करेंगे ग्रोसिंग से पहले, इसीलिए इसको वॉश करते हैं। थर्ड क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, मेक ए रफ मार्किंग बाय द हेल्प ऑफ स्केल, और फिर क्या है टिश्यू के ऊपर अपन रफ मार्किंग करेंगे स्केल की हेल्प से। एंड सिलेक्टेड ए इंजेक्टेड एरिया, और जिस जगह पे क्या है इन्फेक्टेड एरिया है उस जगह पे क्या है उसको सिलेक्ट करके उसके ऊपर मार्किंग कर लेंगे। नेक्स्ट, मेक ए कट ऑन ए इन्फेक्टेड एरिया बाय द हेल्प ऑफ नाइफ, और फिर क्या करेंगे उस कटिंग एरिया पे जिस जगह इन्फेक्शन है
उस एरिया पे अपन नाइफ की हेल्प से कटिंग करेंगे यानी कट लगाएंगे। तो शुरू से देखिए कि उसका प्रोसीजर क्या है। हैंडल द टिश्यू सैंपल आफ्टर वॉशिंग, यानी टिश्यू सैंपल को ब्रोसिंग के अंदर वॉशिंग के बाद में हैंडल करेंगे। एवरी ट्रेस ऑफ फिक्सेटिंग एंड डीकैल्सिफाइड फ्लूइड, यानी प्रत्येक अणु, ट्रेस का मतलब होता है कोई पार्टिकल, इसका फिक्सेटिव और डीकैल्सिफाइड फ्लूइड का मस्ट बी रिमूव, यानी हटाना है अपने को बिफोर ग्रोथिंग, यानी ग्रोथिंग से पहले टिश्यू के ऊपर से डीकैल्सिफाइड फ्लूइड और फिक्सेटिव के कंटेंट के पार्टिकल हटाने हैं। थर्ड स्टेप क्या है, मेक ए रफ मार्किंग बाय द हेल्प ऑफ स्केल, लेंथ एंड डायमीटर एंड सिलेक्टेड इन इंजेक्टेड एरिया, यानी क्या है कि अपन रफ मार्किंग करेंगे फिर टिश्यू के ऊपर जिस जगह इंफेक्शन है उस एरिया के अंदर, उसकी लंबाई और चौड़ाई को मार्क कर देंगे किसकी हेल्प से, स्केल की हेल्प से। और जिस जगह अपन ने मार्क किया है, मेक ए कट ऑन ए इंफेक्टेड एरिया बाय द हेल्प ऑफ नाइफ, और फिर क्या है जिस जगह पे अपन ने मार्किंग की है वहां पे क्या है इंफेक्टेड एरिया के अंदर कट लगाएंगे किसकी हेल्प से, नाइफ की हेल्प से, यानी चाकू की हेल्प से। नेक्स्ट, होल्ड द टिश्यू बाय द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स एंड प्लेस इट ऑन ए कैसेट, फिर क्या करेंगे जिस जगह पे अपन ने कट लगाया है उसको किसकी हेल्प से होल्ड करेंगे, फोर्सेप्स की हेल्प से, यानी चिमटी की हेल्प से, और उसको कैसेट के अंदर डाल देंगे टिश्यू को, कैसेट को क्लोज कर देंगे और उस पर मार्किंग कर देंगे। नेक्स्ट द फॉर्मेट ऑफ ग्रोथिंग, यानी ग्रोथिंग का क्या एक फॉर्म होता है, तो उसमें क्या क्या चीजें लिखेंगे अपन कि जब अपन ग्रोथिंग कंप्लीट कर लेंगे टिश्यू की तो उस फॉर्मेट को किस तरीके से फिल करेंगे। तो सबसे पहले नेम ऑफ स्पेसिमेन, यानी जो स्पेसिमेन था वो कौन से पार्ट से लिया गया है, लीवर से लिया गया है, लंग से लिया गया है, या फिर क्या है कि टिश्यू या फिर अपनी मसल से लिया गया है, अदर किसी बॉडी ऑर्गन से लिया गया है, तो वो सारी चीजें नेम ऑफ स्पेसिमेन स्पेसिफाई करेंगे। नेक्स्ट है साइज ऑफ द स्पेसिमेन, फिर क्या है टिश्यू का साइज स्पेसिफाई करेंगे उसमें कि कितने साइज का टिश्यू अपन ने क्या है कैसेट के अंदर डाला है। नंबर ऑफ टिश्यू पीस, और कितने सेक्शन अपन ने एक टिश्यू पीस के अंदर से कट किए हैं, ये सारी चीजें किसमें लिखेंगे अपन, फॉर्मेट में। हो सकता है टिश्यू बड़ा हो, उसके अंदर से दो जगह इंफेक्शन हो तो दोनों जगह से आपने कटिंग की हो, तो नंबर ऑफ टिश्यू भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, साइज एंड वेट ऑफ द स्पेसिमेन, साइज एंड वेट ऑफ द स्पेसिमेन, और लास्ट में क्या लिखेंगे उसके अंदर, उसका टिश्यू का साइज लिखेंगे कितने माइक्रोमीटर का है और उसका वेट लिखेंगे स्पेसिमेन का। नेक्स्ट, कलर, अपीयरेंस एंड कंसिस्टेंसी, यानी टिश्यू का कलर कैसा है, अपीयरेंस दिखने में ट्रांसपेरेंट है या फिर नहीं है, या फिर उसमें क्या है पस वगैरह या फिर अदर कोई कंटेंट दिखाई गया है, और उसकी कंसिस्टेंसी यानी कठोरता की जो है लिखेंगे कि टिश्यू क्या है ज्यादा कठोर है या फिर सॉफ्ट है, वो सारी चीजें फॉर्मेट में लिखेंगे। तो शुरू से देखिए कि ग्रोथिंग के अंदर सबसे पहले तो उसको किससे हैंडल करेंगे, वॉशिंग के बाद में हैंडल करेंगे फिक्सेटिव और उसके सारे कंटेंट रिमूव कर देंगे, फिर उसके अंदर रफ मार्किंग करेंगे स्केल से, फिर उसके अंदर कटिंग करेंगे और कटिंग के बाद उसको होल्ड करके किसकी हेल्प से, फोर्सेप्स की हेल्प से उसको किस में डाल देंगे, अपने कैसेट में डाल देंगे। फिर क्या फिल करेंगे, फॉर्मेट ऑफ ग्रोथिंग, यानी ग्रोथिंग का फॉर्मेट या फॉर्म फिल करेंगे, जिसमें डालेंगे क्या क्या फिल करेंगे अपन, नेम ऑफ स्पेसिमेन यानी स्पेसिमेन का नेम कि कौन से पार्ट से लिया गया है, साइज ऑफ स्पेसिमेन यानी साइज कितना है स्पेसिमेन का, नंबर ऑफ टिश्यू पीस यानी कितने टिश्यू के पीस है, और फिर साइज एंड वेट ऑफ द स्पेसिमेन यानी साइज कितना था उसका, कितने माइक्रोमीटर का, और वेट क्या है टिश्यू का। एंड कलर, अपीयरेंस एंड कंसिस्टेंसी, और उसका कलर कैसा है, अपीयरेंस दिखने में कैसा है, ठीक है, कंसिस्टेंसी कैसी है, वो सारी चीजें फॉर्मेट में अपन फिल करेंगे। नेक्स्ट एक क्या है, डायग्राम में दिखाया गया कि क्या कर रहा है, ग्रोथिंग कर रहा है एक लैब टेक्नीशियन, इसमें क्या है उसने हैंडल से या फोर्सेप्स से उसको पकड़ रखा है, नाइफ से कट लगा रहा है, और उसने क्या है हैंड ग्लोव पहन रखे हैं। प्लाई बोर्ड के ऊपर क्या है, ब्लू कलर के प्लाई बोर्ड पे टिश्यू सेक्शन को रख रखा है। साइड में क्या है, वॉश बेसिन है जिसमें क्या है टिश्यू को वॉश कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर होगा, जब ग्रोथिंग कर लेंगे कैसेट के अंदर टिश्यू को डाल देंगे, फिर क्या करेंगे उसकी टिश्यू प्रोसेसिंग। तो टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर 3 मेथड होते हैं, एक तो डिहाइड्रेशन, ठीक है, फिर क्लियरिंग, और तीसरा क्या होता है इम्प्रेग्नेशन। डिहाइड्रेशन यानी उसके अंदर स्पेस बनाएंगे वेब के लिए, फिर उसको क्लियर करेंगे जिस चीज से अपन ने उसके अंदर स्पेस बनाया था, यानी क्लियरिंग से डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट को क्लियर करेंगे, और फिर क्या करेंगे टिश्यू के अंदर वैक्स इम्प्रेग्नेट करेंगे ताकि टिश्यू की क्या है माइक्रोटोमी इजीली की जा सके। थैंक्स टू ऑल।
एक चीज सभी स्टूडेंट, एक इंस्ट्रक्शन क्या है सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है कि वो सभी सब्जेक्ट के अपने नोट क्या है कंपलसरी प्रिपेयर कर लें अच्छे तरीके से। जब उसकी क्या है कॉलेज के अंदर क्लासेस होंगी तो उनके नोट्स क्या है क्लास टीचर के द्वारा चेक किए जाएंगे, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री के हो, हिस्टोपैथोलॉजी के हो और माइक्रोबायोलॉजी के हो। नोट्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके तेरी कॉलेज के अंदर आए।